Hello, good morning everyone. Welcome on my channel ACMA Hemant Kumar. Those who are watching my channel first time, I want to tell you I'm a cost accountant and working in a manufacturing industry. So today's blog is related to practical training. In last video, I'm referring to the last video where I discussed about the practical training. उसी ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करता हूँ इस वाले उसमें शायद पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी आधी वीडियो ख़राब हो गई थी. सो आई कटेड दैट वीडियो एंड posted on YouTube. So continue to the last video where I had discussed about the practical training कहाँ और कब करनी चाहिए. Okay, now इस वीडियो में बात करता हूँ कि कहाँ पे करने पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. यानी कहने का मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर कर रहे हो तो कहाँ करनी चाहिए. देखो, अगर आप जॉब कर रहे हो या जॉब ढूंढ रहे हो तो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग कि भाई आप शुरू से ही जॉब कर रहे हो. बट अगर आप स्टूडेंट हो और आपके पास अच्छा खासा एनफ टाइम है वेयर यू वांट टू मेक योर फाउंडेशन वेरी गुड इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशन, मतलब आप एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म. देखो, किस्मत का नहीं कह सकते कि अगर आप अपना ग्रुप बहुत जल्दी क्वालिफाई कर लोगे तो आपको कैंपस में बहुत अच्छा पैकेज भी मिल जाएगा. ठीक है, तो मतलब जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फॉर्म में जॉब कर रहे होते हैं, कई बार अटैम्प्ट देते हैं तो वो क्वालिफाई बहुत लेट करते हैं तो उनको कैंपस नहीं मिलता. बट जो लोग जल्दी जल्दी क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको कैंपस प्लेसमेंट बहुत ईजिली मिल जाता है और वो बहुत जल्दी सक्सेस भी मिल जाती है. लेकिन नॉलेज के मामले में बात करूँ तो नॉलेज उसी को सबसे ज़्यादा होती है जो फॉर्म में घिसा हुआ होता है या जो बहुत ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ पे उसके पास काम की बहुत इन डेप्थ में नॉलेज होती है या बहुत ज़्यादा काम में लगा हुआ होता है. तो अगर मैं बात करूं कि जिसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है और जिसका फ्यूचर ये भी है कि वो आगे चल के एक फॉर्म खोलना चाहता है या फिर वो कंसल्टेंट बनना चाहता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्म. तो आपको जिसका ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव है कि उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, जॉब नहीं करनी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, तो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फाइनेंशियली, यानी पैसे से. देखो, ट्रेनिंग के दौरान पैसे इतने नहीं मिलते, चाहे आप कितनी भी स्ट्रगल कर लो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपको उतना ही मिलेगा जो फॉर्म का क्राइटेरिया है और जो अपना इंस्टीट्यूट कहता है, इंस्टीट्यूट का जो क्राइटेरिया है उतना ही मिलेगा. तो आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है इसमें. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में टाइम डिवोट करना पड़ता है, 3 ईयर 4 ईयर. कुछ लोग तो बहुत लंबे, जिनका विज़न ही यही होता है कि मुझे आगे फॉर्म ही चलानी है, कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, नेटवर्क बनाना है, तो अपना कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्म में वो टाइम देते हैं. तो ये है. सेकंड, अगर मैं बात करूं कि आप किसी जॉब में जाते हैं और या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी पीएसयू सेक्टर में ढूंढते हैं, जैसे भेल का आता है, गेल से आता है, कई लोग हडको में भी करते हैं, बहुत जगह पीएसयू ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है अपना इंस्टीट्यूट. वहाँ पे आपको ज्वाइन तो कर सकते हो और उस टाइम में पैसा भी मिलता है. यानी ये कह लो कि फर्स्ट ईयर में आपको 10,000 मिलेंगे, सेकंड ईयर में 20,000 मिलेंगे, ऐसा होता है. यानी एवरी पीएसयू हैज़ देयर ओन पैकेज. तो वहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिलता है, आपको वहाँ पे टाइम का बेनिफिट मिलता है. टाइम का बेनिफिट इन द सेंस कि काम नहीं होता. देखो, एक तरह से जॉब ही हो जाती है. आपको किसी काम का छोटा सा पार्ट पकड़ा दिया जाता है, वो आपको करना होता है और वो रूटीन होता है, मल्टीपल टास्क नहीं होते वहाँ. तो ये समझ लो कि वहाँ पे काम, देखो सरकारी में तो आपको भी पता है कितना काम होता है और तुम्हें कितना काम दे सकते हैं. जो बहुत अच्छा पीएसयू होगा और जिसके पास बहुत ज़्यादा काम होगा, और बहुत रेयर ही ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपको इतना सारा काम हैंडओवर करेगा आप पे ट्रस्ट करके, तो वहाँ पे तो आप सीख सकते हो. बट ये चांसेस बहुत कम है. तो पीएसयू सेक्टर में आपको टाइम तो मिलेगा बट काम सीखने को नहीं मिलेगा. टाइम इन द सेंस कि काम नहीं होगा तो आप खाली होगे तो या तो घूम सकते हो या पढ़ सकते हो, बस यही है ऑप्शंस. तो पीएसयू सेक्टर में ऐसा होता है. और अगर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जगह जॉब पकड़ लेते हो किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में, तो नो डाउट आपको कोर फील्ड का काम बहुत ही रेयर, जैसे आप स्टार्टिंग में वैकेंसी कि भाई आपको जीएसटी में काम मिल जाए, आपको अकाउंटिंग में काम मिल जाए, ये हो सकता है. बट एक ही काम रिपीटेटिव 1-1.5 साल 2 साल ऐसे ही चलता है. तो यहाँ पे भी थोड़ा स्कोप कम ही मिलता है काम सीखने का. हाँ, बट टाइम आप फुली डिवोट करोगे, आपको पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलेगा. बहुत रेयर चांस है कि आपको पढ़ने का अच्छा खासा टाइम दिया जाए. तो वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे मैनेज करना है. तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा सीखने का
जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्म में ही है कि आप सबसे ज़्यादा अपने काम को, अपने स्किल्स को एनहेंस कर सकते हो, क्योंकि फॉर्म के थ्रू आप डिफरेंट मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में जाते हो, वो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्म में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का काम ज़्यादा रहता है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको डिफरेंट प्रोसेस समझने को मिलेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट के प्रोसेस समझने को मिलेंगे। वहाँ पे आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हो, आप मल्टीपल लोगों से मिलते हो ड्यूरिंग द ऑडिट। सो दिस इज़ द बेनिफिट। तो ये बेनिफिट आप अच्छा खासा आराम से उठा सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी के पास अच्छा खासा टाइम है और वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अपना इस फील्ड में करियर बनाना चाहता है, तो उसको फॉर्म में जाना चाहिए। और पीएसयू सेक्टर में उनको जाना चाहिए कि भाई जिसके पास टाइम मतलब कि भाई काम का ज़्यादा लोड नहीं लेना, अपना आराम से इजी चिल रहना और स्टडी को बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, तो भाई आप पीएसयू सेक्टर में जाओ। बाकी जॉब में तो जॉब लाइफ हो ही जाती है। तो ये था मेरे लास्ट वीडियो का अदर पार्ट जो मैंने कंटिन्यू नहीं किया था, जो मैं इस वीडियो में कवर अप कर रहा हूँ। तो अब बाकी आपकी चॉइस है, ये मेरा एक तरह से डिस्क्लेमर है। अप टू यू वेयर यू फाइंड सुटेबल योर सेल्फ, बट बेनिफिट क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म, तो आप अपने हिसाब से और जो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। फर्म में एक और बेनिफिट है कि भाई जिसको घूमने का बहुत शौक़ है और जो चाहता है कि मैं मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ डिफरेंट लोकेशन पे जाके देखूं, लाइक कोई एक कंपनी है जिसकी एक ब्रांच चेन्नई में है, जिसकी एक ब्रांच मुंबई में है, तो आपको ये चांसेस भी मिलता है कि आप हर एक ब्रांच पे विज़िट करो, उससे आपको घूमने के लिए काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो ये था। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।